अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS407 राउटिंग एंड स्विचिंग की असाइनमेंट नंबर 2 शेयर करने वाला हूं, जो कि समर 2024 की है। मार्क्स इसके 20 हैं, ड्यू डेट इसकी 19 है। जिसको पेड सोल्यूशन हासिल करना है वो मेरे से व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं वीडियो के एंड में अपना नंबर लिख दूँगा, वो मेरे से पेड सोल्यूशन उस पर हासिल कर सकता है। जो देख के वीडियो देख के बना सकते हैं, तो वो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, वो देख के बना सकते हैं यहाँ से। अच्छा, इसमें हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। इसमें रिक्वायरमेंट पहली ये है कि डॉक्स या डॉग फॉर्मेट होना चाहिए, कोई इमेज फॉर्मेट या कोई और फाइल, सिस्को पैकेट ट्रेसर की फ़ाइल हो या कोई भी हो, वो अपलोड नहीं करनी। डॉक्यूमेंट फ़ाइल अपलोड करनी जिसके अंदर आपने स्क्रीनशॉट लगाने हैं। इसमें हमने DHCP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना सीखना है इस असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, असाइनमेंट में हमने जो काम करना है वो बेसिकली इस तरह का एक नेटवर्क बनाना है, जिसमें 3 PC एक स्विच से कनेक्ट होंगे और बाकी 3 जो है वो एक स्विच से कनेक्ट होंगे, और दोनों स्विच जो है वो एक राउटर से कनेक्ट होगा। उनके जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेसेस हैं वो स्क्रीन पे आपको शो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आपकी VUID लिखनी है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। ये स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा है। इसी तरह का आपको एक तरह का नेटवर्क बनाना है, तो मैं आपको सारा सिखाता हूँ जी। सबसे पहले उसने कहा है कि अपने राउटर और स्विचेस को आपने अपनी आईडी से कर लेना है, जैसे आपको बताया गया है। फिर दोनों इंटरफेस पे, एक इंटरफेस पे ये आईपी एड्रेस कर देना है, दूसरे पे ये आईपी एड्रेस कर देना है। फिर हमने कॉन्फ़िगर करना है नेटवर्क ऑन DHCP पोल। तो उसको एक ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है और एक ये दूसरा ये नेटवर्क है। पोल 1 फॉर राउटर एंड पोल 2 फॉर राउटर, दूसरे राउटर के लिए, जो कि आपका ये सेकंड राउटर है। बस इतना से काम करना है। उसके बाद हमने ये शो IP DHCP बाइंडिंग की कमांड है, ये रन करनी है और हमने ये दिखा देना है। ये हमें एक स्क्रीनशॉट चाहिए सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा स्क्रीनशॉट चाहिए जिसमें शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन शो करवानी है। और तीसरा जो स्क्रीनशॉट है, एक पहले नेटवर्क में से एक PC का, उसमें स्क्रीनशॉट लेके उसको क्लिक कर कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके पहले ये लेना है, और फिर फास्ट ईथरनेट 0 पे क्लिक करके इसका लेना है। दोनों का इकट्ठा करके आपने वर्ड फाइल में लगाना है। उसके बाद दूसरे नेटवर्क का लेना है, जो कि ये है दूसरा नेटवर्क। फिर उसका भी इसी तरह एज इट इज़ आपने लगा देना है। ठीक है, आइए अब हम इसको करना कैसे है मैं वो आपको सिखाता हूँ। सिस्को पैकेट ट्रेसर को पहले आपने डाउनलोड करना है। उसके ऊपर आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। आप अपना VU का अकाउंट जो है वो भी लॉगिन कर सकते हैं, वो क्योंकि ऑलरेडी सिस्को पे क्रिएट होता है। अगर वो क्रिएट नहीं है तो आप यहाँ पर आके अपना किसी Gmail अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये फेस होता है, वो इशू इसलिए फेस हो रहा है कि आप अपना VUID से लॉगिन नहीं करते। अगर आप उससे करेंगे तो उससे हो जाएगा। किसी और जीमेल से भी हो के आप साइन इन कर सकते हैं, उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नीचे ऑप्शन आ रही होती है कि आपने गूगल से करना है, गूगल के अकाउंट से। तो आप बेहतर ये है कि उससे कर लें अगर VUID से नहीं हो रहा तो। ठीक है, सबसे पहले ये नीचे देखें, एंड डिवाइसेस पे क्लिक करना है। एंड डिवाइसेस 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, ये 3 PC आ गए। 3 हमें और चाहिए। हमने टोटल 6 PC कर लिए। अब हमें ये हमें एक बीच में जो है राउटर चाहिए, और 2 स्विच चाहिए। ये हमने 2 उठा के स्विच रख दिए। अब जितने भी कंप्यूटर उन सब पे क्लिक करके कॉन्फ़िगर पे DHCP पे कर देना है, क्योंकि हम DHCP कॉन्फ़िगर करने लगे हैं। सबसे पहले ये लाजमी कर लेना, वरना आपका जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें मसला आएगा। ठीक है, ये सारे कॉन्फ़िगर हो चुके हैं DHCP पे। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि स्विच पे पहले पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम उसने ये कहा है कि आपकी अपनी VUID के हिसाब से होना चाहिए। मैंने देखिए ये नोट्स बना के रखे हैं, इसमें सारी कमांड्स आपके लिखी हैं। सबसे पहले तो आपने अपने VUID को लेना है। यहाँ पर ये जहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको गौर कीजिएगा। ये डिस्प्ले नेम होगा 1 के ऊपर, और इसका होस्ट नेम आपकी अपनी VUID होगी। ये सिलेक्ट कर लेना। फिर स्विच 2 पर क्लिक करना है। सिमिलरली यहाँ पर हम 2 कर देंगे और होस्ट नेम आपका आपकी VUID आ जाएगी। कॉन्फ़िगर हो गया दोनों पे। इसी तरह राउटर के ऊपर डिस्प्ले नेम भी आपकी VUID आएगी और होस्ट नेम भी आपका VUID होगा।
ये कॉन्फ़िगर हो गया, बेसिक काम आपने कर लिया। अब आपने ये वाली वायर लेनी है, बारी बारी एक एक को कनेक्ट करते जाना है। ये आपने याद रखनी है नेमिंग कन्वेंशन। कोशिश कीजिएगा स्टार्टिंग में जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ये वैसे ही कीजिएगा, वरना अदरवाइज़ आपको बाद में फिर बड़े इश्यूज फेस होंगे जब आप कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे होते हैं और आपको फिर याद नहीं होता कि आपने कौन से पे कौन सा कॉन्फ़िगर करना है, फिर इशू फेस बाद में होता है। अच्छा, अब ये स्विच से कनेक्ट हो गए। अब हमने स्विच को गीगाबाइट के थ्रू मैं कनेक्ट कराता हूँ। उसका ये नाम याद रखें कि ये गीगाबाइट ईथरनेट 00 है, ठीक है, और ये 01 है, ठीक है। अब हम उस पर कन्फिगरेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी वो कनेक्ट हो गए, ये ग्रीन से ग्रीन हो जाएंगे अभी सारे, ठीक है, वो हो गए। अच्छा, अब CLI पे हम आते हैं। ये कमांड्स मैंने लिखी हुई हैं, मैं साथ साथ रन करता जाऊंगा, साथ साथ आपको दिखाता जाता हूँ। कन्फिगर ऑलरेडी कन्फिगर है, ठीक है। अब हम इंटरफेस लिखेंगे, INT टाइप करके टैब टाइप करेंगे तो वो इंटरफेस खुद ही आ जाएगा। गीगाबाइट पहले 00 इंटरफेस है हमारे पास। अब हम इंटरफेस के अंदर चले गए। ये पहले हमने IP एड्रेस सेट करना है, यहाँ पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, वो सेट हो गया। अब नो शट या नो शट डाउन की कमांड आपने रन करनी है। ये देखें जी, कमांड रन हो गई। अब देखें इसके बाद के जो ये था, देखें वो कन्फिगर हो गया है ये वाला। इस पे ये IP एड्रेस पहले वाला जो है ये कन्फिगर कर दिया गया। अब हम इसी तरह दूसरे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। दूसरा इंटरफेस क्या है, इंटरफेस सॉरी, यहाँ से पहले एग्ज़िट करना है इस इंटरफेस से। अब इस इंटरफेस पे आएंगे, गीगाबाइट 0/1, ठीक है। अब हम इसके अंदर आ गए, इसका जो IP एड्रेस है वो हम यहाँ एंटर करेंगे, पेस्ट किया IP एड्रेस और DNS। अब नो शट डाउन, नो शट लिख दें या नो शट डाउन लिख दें, दोनों एक ही तरह काम करती हैं। हिट किया तो देखें वो भी कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट हो गया। बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस आपने यहाँ तक कर ली हुई हैं जो आपको रिक्वायर्ड थी। अब आपने सिर्फ जो शो करवाने के लिए आपने करना है, उसके लिए पहले ये कमांड रन करनी है, पेस्ट करें, एंटर करें। ये नीचे वाली कमांड रन करनी है, ये पेस्ट करें और एंटर करें। अब जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो हो चुकी हैं। अब हमने टूल 1 पे चले जाना है कि जो स्विच 1 है, यहाँ पर आपकी अपनी VUID होनी चाहिए। याद रखिएगा, अपनी VUID की ये लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मिलेंगे। इसके अंदर आ गए और इसके इंटरफेस में आके हमने DNS राउटर का में जो जो उसने रिक्वायर्ड किया हुआ है वो हमने DNS सर्वर का और DNS राउटर का IP एड्रेस कर दिया। और उसके बाद हम एग्जिट कर जाएंगे। कमांड्स को नोट करते जाइएगा जो मैं कमांड रन कर रहा हूँ। आपने एज इट इज़ इसी सीक्वेंस में कमांड रन करनी है, अदरवाइज़ आपकी कन्फिगरेशन नहीं होगी। ठीक है, अब हम यहाँ से एग्ज़िट करके कन्फिगरेशंस हो चुकी हैं। अब आपने यहाँ कमांड लिखनी है, ये शो IP DHCP कहते हैं। यहाँ पर मैंने आए इसको रन करके दिखाया आपको कि जो शो IP DHCP कमांड से, वो देखें बिल्कुल एज इट इज़ जो आपको रिक्वायर्ड था। ये देखें ज़रा, ये देख लें कि 1415 जितने वो IP एड्रेसेस आपको रिक्वायर्ड है सारे कन्फिगर हो चुके हैं। पहला स्क्रीनशॉट ये लेना है आपने और अपने वर्ड फाइल के अंदर लगा लेना है। इतना से जितना आपको उसने दिखा रहे हैं ना, वो स्क्रीनशॉट आपने लेके लगा लेना है। के बाद उसने कमांड की है कि शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस, वो एंटर करेंगे। इसमें 2 स्क्रीनशॉट खटे जोड़ के उसने ये आपको दिखाए में। सबसे पहला जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा। कर लेना तो ये जितना एरिया है ना आपका, ये सारा स्क्रीनशॉट में काउंट हो रहा है। ये देखें, उसने सबसे पहले जो है ये उसने दिखाया कमांड रन हुई है। उसके बाद उसने अपना होस्ट नेम, यहाँ पर आपकी अपनी VUID होनी चाहिए। उसके बाद ये है और ये और ये, ठीक
ये दोनों पूल जो हैं वो कन्फिगर हुए हैं। पूल 1 में भी आपकी आईडी होनी चाहिए, पूल 2 में भी आपकी आईडी होनी चाहिए। उसके बाद आप नीचे यहाँ एंटर प्रेस करते जाएंगे, नीचे आ जाएं। जो साइड पे लिखा हुआ है ये गीगाबाइट का हमने कन्फिगर किया था। गीगाबाइट के थ्रू कर लें, फास्ट इथरनेट के थ्रू कर लें, दोनों ही बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है उनमें। ठीक है, वो देखें IP एड्रेसेस बिल्कुल दोनों सेम मैच करते हैं। यहाँ पर तक ये चीज़ मुकम्मल हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आप बंद कर दें। इस पे आ इसमें सबसे पहले PC 1 पे क्लिक करें। आपने जब 1 पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर IP एड्रेस आ रहा है। इसकी आपने तस्वीर लेनी है, फिर फास्ट इथरनेट 1 पे क्लिक करना है, इसकी तस्वीर लेनी है। आप किसी भी PC से ले सकते हैं इस नेटवर्क के अंदर। PC 0 से ले लें, PC 1 से ले लें, PC 2 से ले लें, तीनों पे वो कन्फिगरेशंस DHCP की आ चुकी हुई हैं। एक ये स्क्रीनशॉट लेना है, ये देखें दोनों को उसने जोड़ के रखा हुआ। पेंट के अंदर आप फाइल को पेस्ट करें। ये उसको देखें, यहाँ से मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि वो ये देखें, मैं एक स्क्रीनशॉट लिया, इधर पेस्ट किया, फिर इंटरफेस में गया, दूसरा स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पेस्ट किया और इसको यहाँ नीचे रख लिया। यहाँ पर इसको स्केयर पे दबा के रेड कलर में करके आपने इसको हाईलाइट भी करना है। जितनी आपको पीछे भी इमेजेस में रिक्वायर्ड है, आपने हाईलाइट करके इसको कॉपी करके फिर आप उसको भेज। ये तो एक नेटवर्क का हो गया जो कि पूल 1 था, यानी आपका पूल 2 में किसी भी आप चले जाएं, उसमें DNS सर्वर कन्फिगर नहीं होना। उसने कहा है आपको कि आपका DNS सर्वर कन्फिगर नहीं होना। ये देखें, इसके अंदर ये आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है और IP एड्रेस जो है वो उसके हिसाब से असाइन हुआ हुआ है। ठीक है, अब सारे कंप्यूटर्स को खोल के अपने पास चेक कर लीजिएगा कि सारे कन्फिगर हो गए हैं। ये आपकी असाइनमेंट तैयार है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं देना आपने, सिर्फ और सिर्फ ये 4 स्क्रीनशॉट आपके उसने मांगे हैं। सबसे पहले आपने वो शो IP DHCP बाइंडिंग की कमांड चलानी है। ठीक है, उसके बाद शो रनिंग कन्फिगर की कमांड चलानी है, और उसकी ये 2 स्क्रीनशॉट जोड़ने हैं पेंट में जाके। उसके बाद आपने ये रेड सर्कल, उसको रेड स्क्वायर जो है वो करना है, इसको लाजमी करना है, इसके बगैर आप वो हो सकता है मार्क्स काट ले। उसके बाद नेटवर्क 1 यानी पूल 1 का कोई भी एक PC दिखाना है, और फिर नेटवर्क 2 यानी पूल 2 का कोई भी दिखाना है, और उसके दोनों स्क्रीनशॉट लगाने हैं। टोटल 4 स्क्रीनशॉट बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर असाइनमेंट मुकम्मल हो गई है। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। सारी कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने आपको दिखाई है, कैसे मैंने की हैं। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप पेड सोल्यूशन हासिल करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं आपको पेड सोल्यूशन इस वक्त प्रोवाइड है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कोई और असाइनमेंट बनवानी है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। मैं आपको अगर आप पेड सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, वीडियो बनवाना चाहते हैं, जो भी करवाना चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आप मुझे बता दें, मैं उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको एंटरटेन करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।